नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। आयुष, जिस तरीके से यूजीसी कानून लाया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब लगातार एससी एसटी के लोग और जो निचली जाति के लोग हैं या दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? क्योंकि हम जंतर मंतर में देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में देख रहे हैं, पूरे देश में हर जगह जो है अब प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक जो स्टे लगा हुआ है अभी यूजीसी का जो बिल आया ना, इक्विटी बिल, उस पर जब तक स्टे सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ है तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा, जब तक कि वो स्टे लिफ्ट नहीं हो जाता है। यूजीसी बिल है वो ढंग से आए और वो लागू हो, क्योंकि वो बिल जो तमाम देश की जो बड़ी आबादी है उसके लिए, क्योंकि पूरे समाज में जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं उठ के, वो समाज पहले से हम देखते हैं कि कितना बटा हुआ समाज है, उसमें कैसे जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लोगों के साथ स्ट्रक्चरल भेदभाव होता है। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय, ये तो एक कल्पना है ना कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने और उसको हमें रियलिटी में तब्दील करना होगा कि ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ पे लोगों के जो अधिकार है, लोगों के जो बेसिक राइट है वो उनको वहाँ पे मुहैया हो। अब अगर यहाँ पे भी यही होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर चीज़ जो गांव में हो रहा है, जो कस्बों में हो रहा है, फिर मतलब ही क्या बनेगा? शोषण करना, ऑपरेशन करना किसी का प्रिविलेज नहीं है, किसी का राइट नहीं होना चाहिए, किसी को जातिगत तौर पर भेदभाव करना किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि लगातार दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, उनको तड़पाया गया है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवर्णों के साथ नहीं हुआ। ये तो बहुत ही वैसा लॉजिक है ना कि सवर्णों के साथ जैसे सवर्ण एक आबादी ऐसी है जो आज मजदूरी करती है, मेहनत कश आबादी है, उसके साथ भी शोषण होता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पे जिस एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है वो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो एससी एसटी और ओबीसी जो जाति के लोग हैं उन्हीं के साथ हो रहा है। यहाँ पे हम वही देखते हैं, आज तक कोई इंस्टेंस ही नहीं मिलता हमें कि जनरल आदमी, सवर्ण आदमी के साथ हम विश्वविद्यालयों में इस किस्म का एक्सप्लॉइटेशन हो, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन हो। जो रेगुलेशन लाया गया था, सवर्णों की मांग है कि इसमें जनरल कैटेगरी के भी नाम ऐड किया जाए जो कमेटी मेंबर्स होंगे। इसमें गलत क्या है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरा ड्राफ्ट मेरे पास है। आप कहेंगे तो मैं इसका एक एक लाइन आपको पढ़ा के बता दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि उसमें जनरल का कोई नहीं है। और पता है इनको समस्या किस बात से है? 2012 वाले रेगुलेशंस के अंदर एसटी एससी था, ओबीसी नहीं था। हाँ ठीक है, उनको समस्या ये है कि ओबीसी को पहली बात तो क्यों ऐड किया, क्योंकि उसमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का डिवीजन है और वो कह रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको भी ऐड कर दिया। पहली चीज़ इनका ये वाला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये इनको समझना चाहिए कि उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लिखा हुआ है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन है? लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको दिया गया। तो जनरल तो आया ना उसमें, जनरल ऐसा कहा है कि नहीं है। और दूसरी बात, फॉल्स कंप्लेंट्स के ऊपर लगातार बोल रहे हैं कि फॉल्स कंप्लेंट्स हो जाएगी, फॉल्स कंप्लेंट्स हो जाएगी, गलत कंप्लेन कर देंगे। मैं उनके साथ हूँ सर। यदि वो कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई की गई है, मैं उसके साथ हूँ। क्योंकि यदि हम समानता की बात करते हैं तो सबकी समानता की बात होगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी उतना स्ट्रगल, और उनका ये देखिए कि उन्होंने उस जातिगत द्वेष के कारण उनकी मृत्यु हो गई, सॉरी आत्महत्या कर ली उन्होंने। और आप देखिए कि उनकी जो मदर है रोहित वेमुला की, पायल, उनकी इतने स्ट्रगल के बाद, इतने संघर्षों के बाद, न जाने उन्हें कितनी कोर्ट कचहरियाँ काटी होगी, न जाने कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच करके अपनी एक पिटीशन डाला। अब वो पिटीशन से इनको दिक्कत है, उस पिटीशन के आधार पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पंक्चुअलिटी भी आती है कि सुप्रीम कोर्ट को रुकना चाहिए। अब आप देखिए कि उतने लंबे स्तर में, उतने दिनों के बाद में वो पिटीशन गया, उसके बाद आपने पूरा सोच विचार करके वो आपने रेगुलेशन बनाया, सरकार को दिया, सरकार ने उस रेगुलेशंस को माना, उसके बाद वो पारित हुआ। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन के प्रोटेस्ट में तुमने वापस ले लिया? मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि जैसे कि आंकड़े देखो, दलितों के साथ ज़्यादा अत्याचार और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। ये डाटा भी है, ये मैं भी मानता हूँ। डाटा की 118% जो जातिगत भेदभाव के केसेस हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। मेरा ये सवाल है, अगर कोई ट्रेन से चलकर बिहार से किसी गाँव से या दिल्ली आ रहा हो, अगर उसे ट्रेन में किसी ने चिढ़ाया, ये बिहारी सुन, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? सर देखिए, जब आप हाँ बिल्कुल, जब ये रेगुलेशन बन रहा था, हमें नहीं पता कि वो रेगुलेशन बन रहा था, हमें नहीं मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं पता। बात पे आ रहा हूँ। दो तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है कि यदि मेरे मन में है, मैंने आपको देख करके मैंने किसी तरह की प्रतिक्रिया की, वो भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। और दूसरा एक्सप्लेन बोल के आपको मैंने कर दिया कि भाई आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम मैं कह रहा हूँ ना कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का कुछ बोलना वो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं उसको मान रहा हूँ, उसको नकार कर रहा हूँ। तो मैंने पहले से कहा कि मैं उन्हीं के साथ हूँ भाई, यदि तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इतना स्ट्रगल एसटी एससी के समाज ने किया है, फिर भी ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि ये मानसिकता किस तरह की मानसिकता है कि समाज में क्या आपका वर्चस्व आप चाहते हैं कि हमेशा बना रहे, जातीय व्यवस्था बना रहे, आप नहीं चाहते कि वर्गविहीन समाज हो, समानता की बात हो? क्या सभी स्वर्ण समाज के लोग ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का छात्र हूँ।
हमें बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, वो खुद मतलब अपर कास्ट से, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक से हमें पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इस बिल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरह के जो बातचीत है वो सही है और समाज के निम्न वर्गों के लिए और जो पीड़ित तबका है उसके लिए वो अच्छी चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके साथ भी, जो इसके विरोध भी, हम किसी से द्वेष भी नहीं है। यदि इसके कोई विरोध में होगा तो हम ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में वैमनस्य फैलेगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों में उससे पूरी बात करते हैं, लगातार रहते आपने हैं। जैसे द्वेष की बात की, आपको लगता है कि अगर ये कानून लागू होता तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में थोड़ा भेदभाव हो सकता था, कोई साथ में लंच शेयर नहीं कर पाता, साथ में बैठने से घबराहट होती? क्या मानते हैं थोड़ा डर? कि मानते हैं कि दोस्ती, क्या दोस्ती इसी से चलती है कि जब तक मैं उस व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्दों से प्रयोग नहीं करूंगा तब तक वो मेरा दोस्त नहीं होगा? इसी से चलेगी। आप उसके बिना प्रयोग करे भी आप रहिए। किस तरह का द्वेष है? आपको डर किस बात? इसका मतलब आप बोलते हैं तो आपको डर लग रहा है। जब आप बोलेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह का डर है? फिर किसी तरह का डर नहीं है, खुला रहेंगे, आराम से रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ पढ़ते हैं यार, वो कुछ ऐसा नहीं बोलते, कुछ भी ऐसा नहीं करते। जब पॉक्सो आया था तो यही बात चल रही थी, कि अगर आपको पॉक्सो से डर लगता है, इसका मतलब यही है कि आपके भीतर एक चाइल्ड ऑफेंडर है। तो और ये जो बात कह रहे थे ये भाई कि सवर्ण का मसला ही नहीं है, सवर्ण वर्सेस अवर्ण का मसला ही नहीं है, ये मसला उन ब्राह्मणवादी ताकतों का है और उन लोगों का है जो कि संघर्ष कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि भेदभाव न हो विश्वविद्यालयों के कैंपसेस में। तो जैसे कि यहाँ पर नारे लगे थे कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक है? सर मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ आपको बहुत ढंग से, क्योंकि ना बहुत सारे जो पत्रकार हैं और बहुत सारे लोग हैं उनको बड़ी समस्या हो जा रही है। ब्राह्मणवाद क्या है? एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक विचारधारा है। समस्या तब होती है ना क्योंकि पत्रकार को सबकी सुननी होती है। चलो मैं आपके साथ हूँ। ये स्वर्णों का मानना है कि ब्राह्मण का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण, अब उसका मतलब समझिए। मैं ऐसे तो मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी है, चले मान लिया, अब मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ। अब मेरे नीचे क्या है, मैं उसमें भी नॉन क्रिमिलियर हूँ, मेरे ऊपर एक क्रिमिलियर होता है। यदि वो मेरा किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करता है, चाहे वो इम्प्लीसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, तो उसके बाद भी जो मेरे साथ कर रहा है वो ब्राह्मणवाद है। एक शोषण का नाम हो चुका है ब्राह्मणवाद। वो किसी जाति और किसी धर्म के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, व्यक्ति विशेष के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं है, ना उसको हम संज्ञा में प्रयोग कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी, यादव कथावाचक की चुटिया काट दी गई, एक ब्राह्मण महिला का पेशाब चटवाया गया उसको शुद्ध करने के लिए। ये प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं हुआ? किस तरह का प्रोटेस्ट? ये जो आज फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, था, फिर भी लोगों ने बोला था कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, अपनी स्टोरीज शेयर की, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे क्योंकि ये हक की बात थी। ये बहुत आप समझिए, इस देश में आज के जनरेशन में 2025 में अगर इस तरीके की घटना हुई तो ये तो मतलब शर्मसार करने वाली है। हमें यदि ध्यान रखना चाहिए, जहाँ दुनिया के देश इतनी तरक्कियों पर है, भारत आज भी इसी दलदल में घुसा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना ही रहे, हमेशा बना रहे। भाई हमेशा क्यों बना रहेगा आपका वर्चस्व? ये जो पूरी चीज़ घटनाओं की जो बात है, घटनाएं रोज होती हैं। कल अभी घटना हुई है बिहार में, नवादा जिले में शायद, कि एक आदमी को, एक लड़के को, अपनी माँ को सड़क पर जाना पड़ा, दलित लड़के को। तो घटनाएं लगातार रोज होती हैं, हमें पता है, रोज ही 4, 5, 6 घटनाएं होती हैं। मुसलमानों को मारा जाता है, कभी उनको मॉब लिंच किया जाता है, कभी दलितों को मारा जाता है। तो उसको लेके प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इससे ये प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? मतलब इससे ये प्रोटेस्ट नाजायज़ नहीं होता ना, उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लगातार स्ट्रगल होना चाहिए कि जाति को हम लोग ख़त्म करें। पर इससे इसका क्या रास्ता है? आप अपनी ओर से कुछ मैसेज देना चाहते हैं तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को कि इस मुद्दे को किस तरीके से शांति से बैठकर भी बात की जा सकती है, हमेशा आवेश में आने की जरूरत नहीं है ना? देखिए सर ऐसा है कि सवर्ण, मेरे बहुत सारे सवर्ण दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे क्लास में बैठते हैं, मेरे साथ रूम में रहते हैं और हम लोग मिलते हैं हमेशा। और मैं जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं पहले तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो हैं, जो अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनको तो कोई समस्या नहीं है मुझसे, वो आराम से मेरे साथ खाते बैठते सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों से भी कि कम से कम समानता को ध्यान रखें, बंधुत्व को ध्यान रखें, भाईचारे को ध्यान रखें। और ये उसी का नियम है, उसी का कानून है। बिना किसी का इसमें किसी का विरोध नहीं है, ना द्वेष का भाव है, ना वैमनस्य फैलेगा इसे किसी तरह का। तो ये मूल चीज़ है। ये लड़ाई किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या स्वर्णों के खिलाफ? देखो जातिवाद के तो खिलाफ है, और किसी और ऐसा नहीं, हम अपनी मांग कर रहे हैं, हमें समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, उसकी लड़ाई नहीं है। सरकार के खिलाफ अब हो गई ना, पहले भी थी अब भी है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो राजपत्र है ना, ये राजपत्र पूरी तरीके से उचित भी नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ों को आपको ऐड करने की जरूरत है। ये तो बहुत सामान्य किस्म का है और इतने सामान्य से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे रहे हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट की पंक्चुअलिटी देखिए कि उसने इतनी मशक्कत करने के बाद में ये लाया और इतने एक दिन के आंदोलन में उसने वापस भी ले लिया। ये पंक्चुअलिटी का सवाल है। एक दिन का आंदोलन था, 15 दिनों का था।
पर एक दिन पर मुख्य बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर एक ही दिन का आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैं उसी को आइडेंटिफाई करूंगा ना। मैं सर पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ 15 दिनों का आंदोलन। आप बताइए कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद ये चीज़ लाई, और फिर ऐसा क्या होगी तुरंत ही वापस ले रही। स्टैंड भी कुछ चीज़ होती है और अपना न्यायिक प्रक्रिया भी कुछ चीज़ होती है। इसमें मेरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा चरित्र है, जो उसका पूरा कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो ब्राह्मणिस्ट है, उसका जो पूरा कैरेक्टर है, उसको एक्सपोज भी करता है ये बात कि SIR हुआ, इतने सारे BLOs की डेथ हुई, 32 या 34 BLOs की डेथ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया। SIR की उस पर स्टे नहीं लगाया, तमाम चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाती है। लेकिन अभी ये आया, 4 दिन 10 दिन प्रोटेस्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया।